जो इक्वेशंस लिखिए उनको क्या करना है, इक्वल टू जीरो बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। देखो सीधा सीधा लिखते जाना, एक्स के डिवाइड में लिखना है, जो भी लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक्स के डिवाइड में लिखना है। तो एक्स वाले नंबर छोड़ दो, क्या लिखा, 3 1 -10 और -8। क्या आ जाएगा? 3 1 -10 और -8। ये लिख सकते हो। ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू वाई के अपॉन में। ठीक है, याद क्या रखना है, माइनस वाई लिखना है। चलो माइनस वाई छोड़ो, वाई। अपने को हमेशा क्या करना है, इधर से लेफ्ट टू राइट ही जाना है। लेफ्ट पहले ही आया, इससे राइट आया तो ये आया। नंबर क्या आएगा, -10 -8। ये नंबर था -10 -8। कौन सा नंबर आएगा, ये तो इसके साथ है, ये वाला नंबर 2 और 3। फिर से रिपीट करूं, करना क्या है, एक्स के अपॉन में एक्स वाले नंबर छोड़ दो, बाकी के नंबर लिखे हुए वो लिखने हैं। क्या आएगा, 3 1 -10 और -8 अपॉन में। ठीक है, फिर इक्वल वाई के अपॉन में क्या आएगा, ये वाला सेम आगे आ जाएगा, -10 -8। लेकिन 3 और 1 तो वाई के साथ है, तो दूसरा कौन सा बचा, 2 और 3, वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, 1 1 के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से कौन सा है, 2 और 3। ये तो क्या है, कांस्टेंट वाले के साथ, तो बचा कौन सा, 3 और 1। हाँ, दोनों इक्वेशंस एक साथ लेनी है। ये बनाना है सबसे पहले स्टेप तो क्या थी, इक्वल टू जीरो बनाना इक्वेशंस में। और इक्वल टू जीरो बनाने के बाद एक्स के अपॉन में एक्स वाले नंबर छोड़ दो, बाकी के जो नंबर बने हैं 3 1 -10 और -8 इक्वल टू वाई। ये रिपीट करके लिखा, और जो नंबर बचे हुए वाई को छोड़ के वो लिख दें, कौन से बचे, 2 और 3। फिर क्या करना है, फिर से इक्वल 1 के अपॉन में ये रिपीट करना है, और जो नंबर बचा हुआ वो कांस्टेंट वाले को छोड़ के। अब क्लियर है? फिर से रिपीट करो एक बार। नहीं, अगर इनको इधर लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम ऐसे ही करना है, एक्स एक्स वाले नंबर्स को छोड़ दो, बाकी कौन से बचे हैं, 3 1 -10 और -8। फिर क्या करना है, इक्वल टू वाई वाई के फॉर्म में ये नंबर रिपीट करना है। उसके बाद क्या आएगा, 2 और 3। क्यों, क्योंकि 3 और 1 तो किसके साथ था, वाई के साथ। फिर इक्वल 1, ये वाला यहाँ पर रिपीट, और फिर कांस्टेंट तो है ही, इसके अलावा कौन सा नंबर बचा, 2 और 3। अब क्लियर है? फिर वापस वही स्टेप, क्या, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर। क्या है, एक्स के फॉर्म में क्या है, ये और ये मल्टीप्लाई होगी, ऊपर से नीचे की तरफ एरो, क्या बनेगा, 1 कांस्टेंट वाला है ना। अरे वेरिएबल है तो एक वेरिएबल वाला ये कांस्टेंट वाला होगा। ठीक है, ये आ जाएगा -24। ये क्यों, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा प्लस, तो प्लस, और ये कितना आएगा, -10 मल्टीप्लाइड बाई 1, -10। लेकिन एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, एक माइनस हो रहेगा, ये क्या जाएगा, +10 इज इक्वल टू वाई के अपॉन में क्या आएगा, -10 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो -30। फिर -8 मल्टीप्लाइड बाई 2, -16। लेकिन एरो ऊपर की तरफ है तो एक और माइनस आएगा, तो +16 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या आएगा, 2 × 1 2, फिर 3 ×
3 नहीं, लेकिन एरो ऊपर की तरफ है तो माइनस का नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। अब नहीं बताऊंगा मैं, इसी से समझ लो, क्योंकि अगर दोनों बताए तो फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा। 3x क्यों नहीं लिया, मैं 1000x ले लेता हूं। ऊपर से नीचे आया तो प्लस, हाँ तो प्लस ही तो है, और नीचे से ऊपर तो माइनस, हाँ गलत कहाँ कहा मैंने। 3 × -8 माइनस का 24, और प्लस अगर रहा तो माइनस का 24 ही रह जाएगा। 1 × -10 हो गया, -10, लेकिन एरो ऊपर की तरफ है तो माइनस और लगाऊंगा इसके साथ, क्या बनेगा, प्लस का 10। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ये था, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये था क्रॉस मल्टीप्लाई। वन कांस्टेंट है भाई, बताया तो अभी, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और एक कांस्टेंट की टर्म होगी तो कांस्टेंट को लेंगे 1 के अपॉन में, जो भी बनेगा। अब क्या करना है, इस टर्म को इसके इक्वल लिखूंगा, क्या है, वहां लिखा हुआ एक्स के अपॉन में लिखा है माइनस का 14 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में माइनस का 7, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -14/-7, माइनस माइनस प्लस 7 से कैंसिल किया तो 2, एक्स इज इक्वल टू, नहीं इसको इसके इक्वल करूंगा एक बार, फिर इसको इसके इक्वल करूंगा एक बार। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है बेटा, इक्वेशन ही नहीं होगी तो फिर सोल्व क्यों करना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्वल नहीं हो, इक्वल का साइन ही नहीं हो। लास्ट में इक्वल नहीं हो मतलब यहाँ पर इक्वल नहीं हो, मैं जब पहले से लेके चल रहा हूँ इक्वल तो इक्वल ही होगा, इक्वल कैसे चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा इक्वल, क्या बनेगा, मैंगो बन जाएगा इक्वल। वही वाला यहीं पे वही सोल्व ना किया, एक बार क्या करूंगा, y के अपॉन में कितना है, -30 और प्लस का 16, तो -14 इज इक्वल टू 1/-7, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2। y वाला सोल्व नहीं किया था ना, किया ही नहीं था। कांस्टेंट में 10 और 8 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, अरे जब x लिया था तो 2 और 3 नहीं लिया, y लिया था तब 3 और 1 नहीं लिया, और कांस्टेंट ले रहा हूं तो ये नहीं लूंगा, ये तो ऑब्वियस है ना, जिस चीज के अपॉन में लिखना है उस चीज के साथ वाली टर्म्स नहीं लिखनी बस, ठीक है। देखो सबसे पहली स्टेप तो क्या थी कि इक्वेशंस गिवन थी, उनको क्या किया, इक्वल टू 0 बनाया, ठीक है। फिर क्या करना था, जब x लिखना था x के अपॉन में, तो x के साथ वाले कांस्टेंट्स नहीं लिखने थे, क्या लिखने थे, 3, 1, -10 और -8, ठीक है। फिर जैसे इक्वल, फिर y के अपॉन में क्या लिखूंगा, y वाली टर्म नहीं लिखनी, ये टर्म पहले आएगी और ये बाद में आएगी,
वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से जैसे ही लिखा ये रिपीट करके लिखो, फिर जो रिमेनिंग है वो आ जाएगी, बस y के साथ वाली नहीं आएगी। फिर क्या किया? इक्वल टू 1, ये तो रिपीट करके लिख दी, और कांस्टेंट के अपॉन में लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाली छोड़ के रिमेनिंग लिख दी। ठीक है, और फिर क्या करना है? इस वेरिएबल वाली टर्म को कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको भी और इनको भी। फिर क्या करना है? इस वेरिएबल को एक बार कांस्टेंट इक्वल और इस वेरिएबल को भी इस कांस्टेंट इक्वल, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट के इक्वल करना होता है लास्ट। हाँ, एक और एग्जांपल लें। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो होगी, थोड़ा सा टफ लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। पिछला मेथड था, सॉरी सी। फिर लिखा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस की बात है। पिछला मेथड कौन सा था जो अभी करवा रहा था? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो भी वही था, बस उसमें एक दो स्टेप ज्यादा थी। ठीक है, ये क्या है? दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी वो बताओ? इक्वल टू जीरो बनाऊंगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करूं? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो बनाऊंगा तो इस इक्वेशन को तो कैसे लिखूंगा? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये वाली कैसे बनेगी? बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू। ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये y के कोएफिशिएंट और ये x के कोएफिशिएंट, इक्वल टू जीरो बना दिया। चलो अब लिखूंगा x। x के अपॉन में x के कोएफिशिएंट छोड़ देता हूं, क्या लिखूं सबसे पहले? तो y के b अपॉन a, फिर आएगा माइनस c और माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू y के अपॉन में सबसे पहली चीज क्या करूं? ये रिपीट करके लिखूं, माइनस c माइनस 1 प्लस c। फिर क्या आएगा? y के कोएफिशिएंट छोड़ दूं, ये मैंने लिख दिए, बचा क्या? x का कोएफिशिएंट है a और b। फिर क्या करना है? हाँ, माइनस c। c इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या करूं? 1 1 के अपॉन में सबसे पहले स्टेप तो क्या होगा? ये रिपीट करके लिखूं। फिर कांस्टेंट वाले छोड़ दिए, ये लिख चुका, तो बचा कौन सा? ये वाला। यहां तक अब किसी को कोई डाउट है ये लिखने में? वन क्यों लिखा? कांस्टेंट वन के साथ ही आएगा भाई। वन तो हर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में ही होता है। सीधे सीधे लिखने हैं। कांस्टेंट हमेशा, अगर सी भी लिखा तो वन के साथ तो मल्टीप्लाइड है, इसीलिए वन लिखा है। थोड़ा सा डाउट है? मानवजोत सिंह बोलो क्या डाउट है? हमेशा ऊपर यही आएगा, एक्स वन वाई और वन, इक्वल के साइन भी आएंगे, ये लाइनें भी आएंगी, आपको सिर्फ नीचे वाले लिखने हैं। ये प्री फिक्स है, मान लो ये पहले से फिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ना। तो इक्वल टू जीरो बनाने के बाद ये वाली लाइन तो क्लियर है, इसके नीचे वाले आपको लिखने हैं इक्वेशन से। देखिए सर, न्यूमरेटर में हमेशा कोफिशिएंट लिखना, हमेशा वन ही आएगा। हाँ, हमेशा वन ही आएगा, यहाँ पर हमेशा वन ही आएगा, क्योंकि वन हर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, इसलिए वन लिखा हुआ। ठीक है, देखो लिखने में क्या दिक्कत आ रही है किसी को? x लेना है, x के साथ वाले नहीं लिखे, सबसे पहले आएगा y के साथ वाले b और a, फिर आ जाएंगे कांस्टेंट वाले। ठीक है, फिर क्या करना है? y के अपोन में जैसे लिखना है तो सबसे पहले इनको यहाँ सेम रिपीट करके लिखूंगा। y के अपोन में लिख रहा हूँ तो y वाले नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि x के अपोन में x वाले नहीं लिखे, तो बचा क्या? a और b, a और b आ गए।
फिर कांस्टेंट के अपॉन में क्या लिखना है, ए और बी तो रिपीट करके लिखा, ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब लिखने कौन से y वाले, क्या आएगा बी और ए। इतना लिखने में कोई डाउट है? नीचे वाला लिखने में डाउट है सर, अभी बताया, अब भी डाउट है? फिर क्या करना है, वही एरो बनाना है। मानवजोत सिंह अभी भी डाउट है? देखो अगर यहां तक डाउट नहीं है फिर तो सॉल्व हो ही गया। करना क्या, x अपन में क्या है, b इससे मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, प्लस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि -3 आया तो मैं उसको प्लस का 3 लिख दूंगा, ठीक है। जो साइन है सेम वैसा ही रहेगा, प्लस का मतलब ये है क्या जाएगा, -b इंटू 1 + c। फिर ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, क्या बनेगा, माइनस का a इंटू सी। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, साइन चेंज, क्या जाएगा, प्लस का a। फिर इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना जाएगा, -b इंटू सी। ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो आएगा माइनस का a इंटू 1 + c, और नीचे से ऊपर की तरफ तो एक और माइनस आएगा तो प्लस का a इंटू 1 + c इज इक्वल टू 1 के अपन में आएगा a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाइड बाई b। अब भी किसी को कोई डाउट है? फिर से सोच लो, किसी को कोई डाउट है तो। ए सी प्लस कैसे हुआ, ए सी तो ये प्लस का, a इंटू माइनस सी कितना आएगा, माइनस का ए सी, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या साइन आएगा, माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। अगर इतना सोल्व हो गया तो फिर आंसर लिख लीजिए, x इज इक्वल टू दिस। तो ये जो डिवाइड में था ये कहां चला जाएगा, 1 के साथ। ये जो कंप्लीट था ये कहां चला जाएगा, 1 के साथ। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। वैल्यूज नहीं डालनी, आपको एक बार इसको स्टेपल करना है, एक बार इसको स्टेपल करना है, बस वो आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना है। मिटा दूं या सॉल्व करके बताऊं, एक्स और वाई? चलो सॉल्व करके बता देता हूं। एक्स के अपॉन में लिखता है माइनस का बी इंटू सी प्लस का ए सी इज इक्वल टू 1 के अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स ये डिवाइड में था, इस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे ही y क्या जाएगा, y आ जाएगा ए सी प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आया, इसको सॉल्व करने पे y आ जाएगा जब इन दोनों को सॉल्व करो। आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं होगा। अगर आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। अब क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? एक और एग्जांपल लें।
चलो वही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने पहले 6 क्वेश्चन जो मैंने सेंड किए, उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19। और दूसरा क्या था? दूसरा था 3y माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये था ना। चलो सबसे पहली चीज तो क्या है, इनको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे होगा? ये वाला अरेंज किया 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू, पहला तो इक्वल टू 0 कर दिया। हाँ एनसीईआरटी में सेम मेथड, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, वहां पे शायद माइनस वाई लिखा हुआ है। जो बताया बस वही फॉलो करना है। आप चाहे एनसीईआरटी के लिए फॉलो करें चाहे किसी के लिए। एक्स के अपन में एक्स लिखना है तो कितना देगा? माइनस का 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है ना डाउट? चलो एक्स के अपन में क्या लिखूं? एक्स की वैल्यू छोड़ दो, कितना आएगा? माइनस का 5, 3 माइनस का 19 और 1 इज इक्वल टू, वाई के अपन में क्या आएगा? वाई के अपन में ये तो रिपीट करके लिखना है, माइनस का 19 और 1। वाई वाले छोड़ दो तो बचे एक्स वाले 3 और माइनस 7 इज इक्वल टू 1 के अपन में ये तो रिपीट करके लिखना है, 3 और माइनस 7। बचा कौन सा? माइनस का 5 और प्लस का 3। अब तो नहीं है ना लिखने में प्रॉब्लम? फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ये एरो के साइन बनाने हैं। अब बताओ यहां तक किसको प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है तो फिर करते हैं सॉल्व। एक्स के अपॉन में कितना है? माइनस का 5 और प्लस 57, सही है। इज इक्वल टू वाई के अपॉन में कितना आएगा? 133 प्लस का और माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में कितना आएगा? 3 3 9 और ये प्लस का तो माइनस का 30। चलो सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। चलो करते हैं सॉल्व। एक्स के अपॉन में आ जाएगा 52 इज इक्वल टू वाई के अपॉन में आएगा 130 और 1 के अपॉन में आ जाएगा माइनस का 26। तो एक बार x के इक्वल किया, x अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 26, x इज इक्वल टू 52 अपॉन माइनस का 26, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स इज इक्वल टू -2। y अपॉन 130 is equal to 1 upon minus का 26, y is equal to 130
अपॉन -26, 26 कैंसिल होता है 5 टाइम्स, तो माइनस का 5। अब सबको समझ में आ गया? कौन सा इक्वेट वाला नहीं समझ में आया? एक बार चले ये बता। ये दिया है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी है इससे? x किस x तो है ही नहीं। ये लिखा है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। y भी 2 के इक्वल है और x y के इक्वल है, तो x 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये बता दे मेरे को। होगा। तो ये इसके इक्वल है, तो और ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल यहां से, और ये इसके इक्वल है ही नहीं, तो ये इसके इक्वल सॉल्यूशन आ गया। अब क्लियर है? हाँ कि नहीं, दो को ही करना है ना, एक बार इसको इसके इक्वल किया, एक बार इसको इसके इक्वल किया, तो दो को ही तो कर रहा हूँ। इसको और इसको दो को ही तो इक्वल किया। क्लियर है? तो फिर करो सॉल्व इक्वेशन। लिखा हुआ 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सॉरी 5। और दूसरा लिखा हुआ है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो।